प्रयागराज के बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के संदर्भ में रोजाना एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। कभी उनका सुसाइड लेटर तो कभी लेटर का वीडियो वर्जन। इन सबके साथ 3 वसीयतें भी सामने आई हैं, लेकिन अब इन वसीयतों के वजूद पर निरंजनी अखाड़े ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मठ एवं अखाड़े के एक संत ने दावा किया कि ये तीनों वसीयत मठ की परंपरा का उल्लंघन करके लिखवाई गई हैं। उन्होंने वसीयत बनाने की प्रक्रिया पर प्रमाण के साथ सवाल खड़े किए। मठ की परंपरा है कि वसीयत में मठ के कुछ संतों को गवाह के तौर पर शामिल किया जाए। उत्तराधिकारी को चुनते वक्त मठ के वरिष्ठ संतों और पदाधिकारियों की भी सलाह ली जाए। मठ में अब तक सभी महंतों ने इसी प्रक्रिया के तहत अपने उत्तराधिकारी चुने और वसीयतें बनाई, लेकिन फिलहाल जो वसीयतें सामने आई हैं वे सभी इस मठ के नियम का उल्लंघन करके बनाई गई हैं। वे कहते हैं इन वसीयतों में दर्ज उत्तराधिकारी को किसी भी हालत में मठ स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जब उनका सुसाइड नोट सामने आया तब पता चला कि उन्होंने 3 बार अपनी वसीयत बदली। आखिरी बार जून 2020 में उन्होंने अपने शिष्य बलवीर गिरी के नाम वसीयत की। यह खबर मीडिया के लिए जितनी नई थी, लगभग मठ के लिए भी उतनी ही नई थी। मठ के दूसरे संतों और अखाड़ा परिषद के लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि पहले सुसाइड का सच सामने आए, उसके बाद उत्तराधिकारी को गद्दी सौंपी जाएगी। दरअसल नरेंद्र गिरी बाघंबरी मठ के महंत होने के साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे। यह मठ निरंजनी अखाड़े के तहत आता है। मठ के संतों का दावा है कि हमारे पास मौजूदा वसीयतों को फर्जी प्रमाणित करने के लिए मठ के डॉक्यूमेंट्स हैं। हम समय आने पर इन कागजों को सबके सामने लाएंगे। निरंजनी अखाड़े के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि अगर महंत ने वाकई ये तीनों वसीयतें की हैं तो उन्होंने मठ की परंपरा का तिरस्कार किया है। वे कहते हैं अब तक जितने भी महंत हुए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को मठ की प्राचीन परंपरा के हिसाब से चुना। मठ की परंपरा या इसे मठ का कानून भी कहे तो गलत नहीं होगा। इसके मुताबिक सत्तासीन महंत अपने उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार तो रखता है, लेकिन इसमें मठ के अन्य जिम्मेदार संतों और पदाधिकारियों का मशवरा भी शामिल होता है। वसीयत में बाकायदा मशवरा देने वाले ये लोग बतौर गवाह दर्ज होते हैं, लेकिन सामने आ रही तीनों में से किसी भी वसीयत में महंत ने किसी से कोई मशवरा नहीं किया। गवाह के तौर पर मठ का कोई व्यक्ति इन तीनों वसीयतों में शामिल नहीं है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।